आराम से देखो, आराम से देखो। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? एल से एल, पाई बाय 180 से पाई बाय 180, और 15 फाइजा 15 फोरजा। आप देख सकते हैं R1/R2 आ रहा है। इधर देखो तो 5/4 आ रहा है। रेशियो आ गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेंडुलम है। रेसिप्रोकल हुआ तो चलेगा बेटा, R1/R2 नहीं चलेगा, उल्टा माना जाएगा आंसर बच्चे। तो एक पेंडुलम है। नहीं नहीं क्रिश, आप एक बार ध्यान से देखना, सॉल्यूशन को नोट कर रखा हूं, तब एक बार फिर बताना। पेंडुलम जब बेटा घूमेगा तो सर्कुलर मोशन होगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये घूमा घूमा घूमा, क्या ये सर्कुलर है कि नहीं है? ठीक है, तो इतना नहीं घूम रहा, वो कह रहे हैं ऐसे घूम रहा है पेंडुलम, तो सर्कुलर मोशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, एंगल का पता लगाओ, वो भी किसमें? रेडियन में। बच्चों क्या रेडियन का फॉर्मूला है हमारे पास? कितना होता है? L/R। L हमारे पास 10 है, R हमारे पास 75 है। तो नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही बेटा, सब रेसिप्रोकल ही हो रहा है आज तो जो आया वो हमारा आंसर। समझ में आ गई बात बच्चों? फर्स्ट का आंसर आ गया, ऐसी सेकंड थर्ड हो जाए, डन है, खत्म। लेंथ इज 75 बेटा, लेंथ 75 नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क देखो कितनी है। पेंडुलम की लेंथ है 75, तो वो रेडियस की तरह वर्क करेगा बच्चे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना, ओ ये क्या हो, ऐसे 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 चलो, ऐसे चलो, ठीक है। हाँ क्रिश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको कि आप R1/R2 ले रहे हो या R2/R1। जनरली R1/R2 लिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया बेटा, चलो इसके बाद आपको बताते हैं साइन सिस्टम। तो बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। जीरो से 90 को फर्स्ट बोलते हैं, 90 से 180 सेकंड हो जाता है, 180 से 270 थर्ड हो जाता है, 270 से 360 हो जाता है। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों, साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक।
बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू बताओ तो आप बता दोगे 1/2 होती है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि चलो एक काम करो 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है या नहीं पता? बस ऑनेस्टली बता दो, सिंपली पता है या नहीं पता? नहीं पता। लेकिन आप लोग है ना उस वक्त ये बोलना बच्चों कि 37 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सबकी वैल्यू कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। वैल्यू नहीं पता पर ये पता है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो आप ये कह सकते हो पॉजिटिव होती है। अश्विनी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता लगाना है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं 137 डिग्री तो कैसी होगी, और अगर मैं बोलूं 237 डिग्री तो कैसी होगी, अगर मैं बोलूं 337 डिग्री तो कैसी होगी। तो बच्चों इन सब बातों का पता चलता है, सब बताएंगे बेटा, अभी सब बताएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो आप देखो, आप ऐसे देखो बच्चों, देखो हमेशा पता है क्या करना है आपको, बस ये पता लगा लिया करो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करो, ये नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट और सेकंड हो तो साइन पॉजिटिव आ जाता है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव आता है। सिमिलरली सबके साइन लिखे हुए हैं। इन्हें याद करने का तरीका बच्चों ASTC होता है। ए का मतलब ऑल होता है, एस का मतलब बच्चों साइन एंड कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल वाला। टी का मतलब टेन एंड कॉट होता है, सी का मतलब कॉस और सेक होता है। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? तो आप चेक कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों आप लोगों को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 पर आते हैं बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है और हमने एक ट्रायंगल बना लिया। बढ़िया से क्वेश्चन कब आएंगे? बढ़िया से क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है? आप लेट हो गए शोनी, ये मैंने बात बताई थी रिकॉर्डिंग में, देखना अभी तक समय नहीं है मेरे लाल। मैं जरूर बताता, बात थोड़ी सी ज्यादा समझाने वाली है, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करने की कोशिश करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप समझदार बच्चों, मुझे पता है आप ढूंढ लोगे, आपको हिंट काफी है। तो बच्चों कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जगह 3 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह 5 लिख दिया, और परपेंडिकुलर हमारा 4 आ गया। कहते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करो। साइन हमारे को निकालना है, कॉस हमें पता है बच्चे, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है। बच्चों एक बात बताओ आप, कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होगा, सॉरी थर्ड की बात है,
नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों भी नेगेटिव होंगे। अब वैल्यू पुट कर लो। साइन का मतलब होता है P अपॉन एच, कॉस का मतलब B अपॉन एच, टेन का मतलब P अपॉन बी, इसका मतलब 3 अपॉन 4, फिर आ गया 5 अपॉन 3 और 5 अपॉन 4। क्या ये सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए बच्चों? बताओ, ये समझ में आ गए आप लोगों को? किसी को परेशानी है तो बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये बिल्कुल सेम है। बताओ बच्चों, सेम है या नहीं? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बता दो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में। ये सारे सेम। एक क्वेश्चन चलो और करके दिखा देता हूं मैं आपको, फोर्थ वाला। हमने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, सेक का मतलब होता है H अपॉन बी, परपेंडिकुलर हमने निकाला। अब देखो बात कौन से क्वाड्रेंट की चल रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी बच्चों। मेंशन कर दी हमने, बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। हम जानते हैं किसका एरिया होता है, कॉस का और सेक का, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो अगर कहा जाएगा साइन निकालो, नेगेटिव आएगा, कॉस निकालो पॉजिटिव आएगा, टेन को निकालो नेगेटिव आएगा, कॉट को निकालो नेगेटिव आएगा, सेक को निकालने की जरूरत है नहीं फिर भी पॉजिटिव आएगा, कोसेक निकालो नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन हमारे पास क्या होता है, P अपॉन एच, B अपॉन एच। पहले प्लस माइनस लगाएगा उसके बाद वैल्यू निकाला, ये याद रखना बच्चों, पहले प्लस माइनस फिर वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद की कहानी थोड़ी डिफरेंट है बच्चों, एंगल फाइंड आउट वाली एक्सरसाइज आ गई है, ये सारे हमें निकालने हैं। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आ जाएगी और मिसलेनियस है, बस 2 दिन का काम और बच रहा है आपका। मोस्ट प्रोबेबली हम इसे परसों कंप्लीट कर डालेंगे, परसों हम कंप्लीट कर देंगे बच्चे से, क्वेश्चन कितने भी हो, संडे हम खत्म कर देंगे इसको। बहुत बढ़िया, चलिए खैर जब होगी तब होगी। अभी तो फिलहाल की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे सामने एंगल फाइंड आउट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें निकालने का एक एल्गोरिथम, एक मेथड है बेटा, जो हमने अपने बच्चों के लिए थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। आप लोग देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो यूज करिएगा, आपके मेथड मोस्ट है। मैं इसमें ये कहता हूं बच्चों, सबसे पहले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एंगल को इससे पहले आप कुछ और भी बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा अभी। इससे पहले मुझे आपको सिखाने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले। नाइनटी माइनस थीटा वाले, हालांकि 10th में आप ये पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि 10th में आप कोविड सिचुएशन के शिकार रहे हैं तो रिवीजन बार बार हम कराना चाहेंगे ऐसे।
बच्चों एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चों आपके पास एक एंगल होता है 90, ट्रिगो में 90 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब 90 में इवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और ऑड की करेंगे। बच्चों मैं कह रहा हूं एक बार इवन की करेंगे, एक बार ऑड की करेंगे। तो मैं 0 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 की करता हूं तो 90 आ जाएगा। 2 की करता हूं तो बच्चों 180 आ जाएगा। 3 की करता हूं बच्चों तो 270 आ जाएगा। 4 की करता हूं बच्चों तो 360 आ जाएगा। 5 की करता हूं तो बच्चों 450 आ जाएगा। और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। तो जब ऑड होता है ना तो उसे हम बोलते हैं चेंज कैटेगरी। बेटा मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करी है प्यारे बच्चे, मैंने 90 में 0 की मल्टीप्लाई करी एक बार, 2 की करी है, 4 की करी है एंड सो ऑन। दूसरी तरफ मैंने 1 से करा है 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5। जब 90 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 90 आ गया बेटा, 3 की करी तो 270 आ गया, 5 की करी तो 450 आ गया, 0 की करी तो 0 आ गया, 2 की करी 180 आ गया, 4 की करी 360 आ गया। और ये ऐसे ही चलता जा सकता है कितनी भी देर। अश्वनी समझ में आई बात नहीं आई बच्चे? मैंने क्या किया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा था ना हमने एक ट्रिक डेवलप करी हुई है, आपको समझ में आ जाए तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक बढ़िया। बच्चों चेंज का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ चेंज का। चेंज का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर वो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। देखो बच्चों इन सबके मैंने लॉजिक सिखाए थे सेशन की स्टार्टिंग में, बट क्या है तब हम पे बहुत एम्पल टाइम होता है, मेटिकुलसली यूज करते हैं और ज्यादा ध्यान से यूज करना पड़ रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चे कि चेंज कैटेगरी में साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस वाले का साइन बन जाएगा, टेन वाले का कॉट बन जाएगा, कॉट वाले का टेन बन जाएगा, सेक वाले का कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक वाले का सेक बन जाएगा। आप मुझे ये बताओ ये कैटेगरी आपको चेंज लग रही है या नो चेंज लग रही है? आप देख के बता सकते हैं चेंज है या नो चेंज है। तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो वंशिका गुड, आप ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा हुआ है 90 प्लस हो तब भी यूज होगा, माइनस हो तब भी यूज होगा। तो ये बच्चे चेंज कैटेगरी है सारी, 270 प्लस 450 प्लस माइनस। वहां पे क्या है जीरो, जीरो माइनस थीटा मतलब सिंपल, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल बच्चे ये हमारे पास है चेंज कैटेगरी। लेकिन मैंने क्या कहा था सबसे पहले प्लस माइनस डिसाइड करो। बच्चों ध्यान से सुनते रहिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट का सारा खेल है और आपको 60-70 फॉर्मूले एकदम याद हो जाएंगे। आप थीटा को कोई भी एक्यूट एंगल मान लीजिए। एक बात बताओ, ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर थीटा जब भी होगा क्या वो एक्यूट होगा कि नहीं होगा? तो ना भी हो, मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि थीटा को आप कोई भी एक्यूट एंगल मान लो, आसानी के लिए 10 डिग्री मान लो, सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी के लिए, कन्वीनियंस के लिए 10 डिग्री मान लो थीटा। आप देखो 90 माइनस 10 करने से 80 आएगा या नहीं आएगा बच्चे? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सारे के सारों में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और चेंज होने की वजह से बच्चे साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। कॉस का क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। टेन का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा।
कॉट का क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। सेक क्या क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। कोसेक का क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। पहली चीज सबसे पहले डिसाइड करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये पूछना था, अगर एंगल हो तब भी साइन क्या होगा, कोई भी यूज कर लो, बॉर्डर के है उसके लेफ्ट या राइट, जो भी क्वाड्रेंट आप यूज करना चाहते हैं दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आई बात नहीं आई। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में मैं एक ट्विस्ट ला रहा हूँ, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। क्वेश्चन में ट्विस्ट है बच्चों हमारा कि अगर ये क्वेश्चन 90 प्लस थीटा होता, सब में 90 प्लस थीटा होता, तो ये हमारा कहाँ पहुंच जाता, 90 प्लस 10 होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता बच्चों। एग्री और नॉट एग्री? फिर क्या फिर सारे पॉजिटिव आते हैं, कौन पॉजिटिव आता? फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता, साइन के सामने वाला और कॉसेक के सामने वाला, बाकी सब हो जाते नेगेटिव। और पहले प्लस माइनस लगा दिए ब्लैक वाले, अब देखा कि चेंज होने की वजह से कॉस आ गया, साइन आ गया, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। जस्ट डिसाइड एंड फाइनल। बताओ पता चल रही है बात या नहीं पता चल रही? दिक्कत हो रही है समझने में? बताओ क्या दिक्कत हो रही है बेटा? बेटा मैंने ये बताया था, पहले माइनस करा अब प्लस क्यों, किसको प्लस कर दिया? अरे ये नया फॉर्मूला है बेटा, ये नया फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूं अगर आपसे कभी कहा जाए, देखो होता क्या है मैं आपको बता, रुको एक मिनट बेटा, आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। कहाँ गए कहाँ गए? ये सारे फॉर्मूले लर्न करने के लिए आए हैं। इसे बोलते हैं 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले लर्न करने के लिए बोले गए थे, तो मैंने सोचा एक ट्रिक डेवलप कर ली जाए इन्हें लर्न करने। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके सामने इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक आपने रजिस्टर में नोट करा हुआ होगा। तो मैंने सजेशन दिया था कि थीटा को 10 डिग्री मन मन में मान लो, बताना किसी को। और इस हिसाब से देखो बच्चे, इस हिसाब से देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। मेथड देखो ये ऐसे क्यों आए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम एक बार दोबारा से। पिछले का नोट कर रखा होगा ना आपने, नोट कर रखा है कि नहीं कर रखा नोट? बस ठीक है, नोट करना करा होना जरूरी है। इसके आगे कहानी हम अभी क्लियर कर देंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहो। वो फॉर्मूले थे बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है। अगर 90 माइनस 10 करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कहाँ पहुंच जाएगा ये। 90 माइनस 10 करने पे ये 80 हो जाएगा, 90 प्लस 10 करने से 100 हो जाएगा, 180 माइनस 10 करने से 170 हो जाएगा, 180 प्लस 10 करने से 190 हो जाएगा, 270 माइनस 10 करने से 260 हो जाएगा, 270 प्लस 10 करने से 280 हो जाएगा, 360 माइनस 10 करने से ये हो जाएगा,
360 प्लस 10 करने से ही हो जाए। पहली बार बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये जो ग्राफ बने हैं समझ में आया कि नहीं आया? अश्वनी, श्रेयांश बताओ जल्दी से। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आप ये देखो 90 होने का मतलब इसमें चेंज होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अब इसमें नो चेंज होगा। 180 होने की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 270 होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नो चेंज होगा, नो चेंज। चेक करो कैसे बच्चे। देखो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन। टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन। बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, पर उससे पहले मेरा सजेशन सुनो। पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस डिसाइड करो। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये भी थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये भी आपका फोर्थ है, ये आपका फर्स्ट है। क्या हम लोग ये जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा होता है? बिल्कुल जानते हैं। ऑल साइन कॉस, टेन कॉट और इनके रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों। अब जरा देखो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, है या नहीं? चेक करो क्या ये सारे पॉजिटिव है या नहीं बच्चे, बताओ सारे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के सामने वाला पॉजिटिव होगा और कोसेक के सामने वाला, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के सामने वाला, कोसेक के सामने वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन के सामने वाला, कॉट के सामने वाला। फोर्थ में कॉस के सामने वाला और कॉस के सामने वाला। ये समझ में आया कि नहीं आया साइन सिस्टम बच्चों, बताओ जल्दी से। श्रेयांश एंड अश्वनी बोलो। अश्वनी श्रेयांश से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी बात बताए। ठीक है। अब बच्चे देखो चेंज वालों में क्या करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन का। ठीक है, तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन। टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन। सेक का कॉसेक हो गया, कॉसेक का सेक। अगले वाले में भी देखो, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया। टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन हो गया। सेक का कॉसेक हो गया, कॉसेक का सेक। इससे अगले वाले में नो चेंज है, इससे अगले वाले में नो चेंज है। देखो तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस हो गया। इवन ऑड वाला समझ में आ गया, वेरी गुड। टेन का टेन रह गया, कॉट का कॉट हो गया। सेक का सेक रह गया, कोसेक का कोसेक। इससे अगले वाले में साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस हो गया। टेन का टेन रह गया, कॉट का कॉट रह गया। सेक का सेक रह गया, कोसेक का कोसेक। तो इवन ऑड वाली कहानी क्लियर हो गई है। तो बच्चे ऐसे हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर डिसाइड करते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और फिर लास्ट में देखते हैं चेंज है या नो चेंज है। ठीक है जी। चलो अब पहुंचते हैं बैक टू आवर क्वेश्चंस। बच्चों एक मैंने आपको बताया था कि हम एक मेथड डेवलप करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। उसमें ना सबसे पहले देखो कि एंगल को डिग्री में लेकर आओ। अगर रेडियन में है तो आप डिग्री में लाओ, क्योंकि डिग्री में आप लोग ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला बच्चे उसमें रह गया है जो हमने उसमें शायद डिस्कस नहीं किया। ये बच्चों -10 डिग्री, आप देखो -10 डिग्री, क्योंकि थीटा को हम 10 बोलते हैं। -10 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो फोर्थ में पॉजिटिव होंगे।
और ये इसमें आगे 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इवन, तो नो चेंज होगा। सबसे पहले बताओ ये प्लस माइनस समझ में आए कि नहीं आए? फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से कॉस और सेक प्लस हो गए, बाकी सब नेगेटिव। बताओ समझ में आए कि नहीं आए बच्चों? बच्चे में ये कह रहा था, थीटा का मतलब होता है 10 डिग्री समझने के लिए, तो माइनस का 10 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एरिया होता है कॉस का और सेक, तो इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव हो गए, बाकी सब नेगेटिव रह गए। ठीक है, इसके अलावा बस आप, मैं तो इसमें सजेशन ये दूंगा कि अगर ये कभी भी माइनस का एंगल आ जाए ना, तो कॉस अपने माइनस को खत्म कर देता है, बाकियों का माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे याद रखो। ये ज्यादा सिंपल है, ज्यादा काम का है। कॉस और सेक के केस में माइनस खत्म हो जाएगा, बाकियों के केस में माइनस बाहर आ जाएगा। क्या ये बात, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे -30 लिखा है बच्चों, तो साइन है इसलिए ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन यही बात अगर कॉस के साथ लिखी होती ना बच्चों, तो ये कॉस 30 हो जाता। इतनी सी बात आपको समझनी है सिर्फ। मैंने भी यही बताया था बिल्कुल। ठीक है, डन डन करो बेटा, जिसको समझ में आ गया, मतलब जिसको समझ में नहीं आया बताओ, कोई बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो। तो बच्चे मैं ये कहूंगा, सबसे पहले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। दूसरी बात, एंगल को पॉजिटिव रखो। तीसरी बात, एंगल को रिड्यूस करो, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। चौथी बात, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर। अभी आपके सामने करते हैं, वन बाय वन स्टेप लेते हैं बेटा। सबसे पहला काम, हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये कितना आ गया? आपका एंगल पॉजिटिव है तो सेकंड स्टेप की कोई जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट स्टेप काम कर रहा है, सेकंड की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। थर्ड आता है आपका रिड्यूस करना। तो बच्चों रिड्यूस करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों हमेशा 360 से। ठीक है, तो 360 से बच्चे डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो आप ये मानो कि आपका क्वेश्चन रिड्यूस होके साइन 60 बन चुका है। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, क्वेश्चन खत्म हो गया बस।
आप ये देखिए, कोई दिक्कत आई? इन 4 स्टेप में हमारी बात बन गई है, हमेशा इन्हीं से सारे क्वेश्चन होंगे। डिग्री में कन्वर्ट करो, माइनस थीटा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, लगा दो, रिड्यूस करो, क्वेश्चन खत्म। आप ये देखें, किसी स्टेप में दिक्कत आई हो तो क्या डिग्री में सर पहले आपने 198 से माइनस करवाया? बिना नहीं बेटा, 190 मैंने डिवाइड सही करा है क्या? डिवाइड देखो मैंने, मतलब मल्टीप्लाई ठीक करा है, 16 to 31। तो पहले कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी या नोट करने में दिक्कत भी हो सकती है, वैसे तुमसे होती नहीं है बेटा, इसलिए मुझे विश्वास है। समझ याद, देखो ये सही है बिल्कुल। और किसी को कोई दिक्कत हो बच्चों अभी बता दो मुझे, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो सर इसको। अरे बेटा जैसे क्रैक कर दो, कर सकते हैं बिल्कुल जो आप कह रहे हो। ठीक है भाई, क्यों बाद में बेटा, क्यों की बात मैंने बोला था ना सेशन के शुरू में होती है। अभी जो इतना काम है उतना कर लो। 360 के बाद एंगल रोटेट होता है, क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चे, दृष्टि क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। एग्जाम्पल, अब देखो, क्या इसमें डिग्री वाले की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही, क्योंकि तो डिग्री पहले से ही है। क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? पड़ रही है, और कॉस अपने माइनस को खत्म कर देता है। ठीक है, थर्ड स्टेप, रिड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है बच्चे, आपको बताओ, क्या आपको लग रहा है रिड्यूस करने की जरूरत है? यस, तो यहां आप देखिएगा, मैं आपको बढ़िया बात बताने वाला हूँ, एक शानदार बात, एक जानदार बात, आप समझिएगा, आपको अच्छा लग सकता है समझ में आने के बाद। हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 360 का टेबल भी आप लोग लिख के रखें। 360, 720। युगांश एक अच्छी बात बताएंगे बच्चों, आपको स्पेशल चीज रहेगी आप लोगों के सामने। ठीक है, आप ये देखो इसमें कौन सा पास में है? इज इट 1440 और 1800? कौन सा पास में है? कौन सा पास में है बच्चे, ये बताओ। बहुत बढ़िया, तो बच्चे पास वाले को लिखा करो हमेशा। ये हम लोगों की ट्रिक है क्वेश्चंस को छोटा करने की, कैलकुलेशन को आसान बनाने की। पास वाले को लिखा तो माइनस करने पे माइनस का 90 आ गया बच्चों। ये आप ये बताओ, क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग, क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? और कॉस अपने माइनस को खत्म कर देता है, तो ये कितना हो गया? कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बेटा दृष्टि फोर्थ की साइन होता तो 1 हो जाता, माइनस बाहर आ जाता। भाई कॉस अपने माइनस को खत्म कर देता है, अगर साइन होता तो माइनस बाहर आ जाता है। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बेटा -90 तो आता ही आता ना क्रिश, -90 तो आता ही आता। डिवाइड में साइन कॉस का क्या रोल है? भाई ये बताओ, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? माइनस को खत्म करा। सेकंड स्टेप रिड्यूस, थर्ड स्टेप फिर माइनस खत्म करा, फोर्थ स्टेप में वैल्यू रख दी। किसी को कोई परेशानी इसमें? श्रेयांश, दृष्टि, वंशिका, निहारिका, बेटा आप लोगों की ट्रिको पहले नहीं हुई है, बाकी बच्चे मजे में बैठे हैं। युगांश एंड द्वीप ऑल्सो। चलो और बताते हैं, और बताते हैं, ये खत्म कर देंगे, ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे बेटा, आज खत्म बिल्कुल। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास साइन 765। बेटा ये बताओ, क्या इसमें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने की जरूरत है? फर्स्ट की जरूरत नहीं है, सेकंड की जरूरत नहीं है, रिड्यूस करने की जरूरत है। तो रिड्यूस करेंगे कैसे बच्चे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 360 से ही करते हैं हमेशा डिवाइड। नियर बाई कौन दिख रहा है? 720। बचा कितना?
45। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45। तो आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया। कोई परेशानी बच्चों? कोई परेशानी किसी को? बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर ये तो इजी है बेटा, सब इजी हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली। खुश रहो तुम बस। अभी देखो, अभी निपटा देते हैं, एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं बेटा। बातों बातों में 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई, नहीं हो गई आपकी लगभग। अब 3 मिसलेनियस, थर्ड थोड़ी बड़ी है, कर लेंगे थर्ड को भी, कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। ज्यादा बार लिखने से हमारा कॉन्फिडेंस गेन होता है। फर्स्ट स्टेप, डिग्री की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिग्री में है। एंगल को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, हाँ है, हाँ है। क्यों है भाई? एंगल नेगेटिव दिया हुआ है। थर्ड स्टेप, रिड्यूस करने की जरूरत है भाई, है नहीं है? बताओ आप। रिड्यूस करने की जरूरत है। किससे डिवाइड करेंगे हमेशा? 360 से। अब नियर बाई कौन दिख रहा है बच्चों आपको? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, क्या दिखाई दे रहा है नियर बाई? बताओ। बहुत बढ़िया युगांश, बहुत बढ़िया। कृष्णा, दृष्टि, ऑल ऑल गुड। तो बच्चों कितना आया? माइनस का 30। तो देखें आप लोग, ये हो गया माइनस का 30, ये माइनस फिर से आ गया, और कॉसेक का माइनस तो बाहर चला जाता है। आंसर आ गया 2। 1 यूज नहीं हुआ, 2 2 बार यूज हुआ। यहाँ पे क्या यूज हुआ? 2 दोबारा से। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? बताइए, क्या ये क्लियर हो चुका है? कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अश्विनी गायब है भाई। अश्विनी, बच्चे, बेटा समझ में आ रहा है आपको? आपने कहा था ना ये आपका थोड़ा सा वीक चल रहा था, पहले नहीं किया था, तो एक बार मैंने कहा। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप की जरूरत है इसमें, बिल्कुल है। फर्स्ट स्टेप की जरूरत पड़ रही है फर्स्ट स्टेप की जरूरत, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 बाई पाई करा, पाई से पाई गया, 60 आया। तो आप देख सकते हैं कितना बन गया बच्चों ये? 0 आया, 5। ठीक है, पॉजिटिव की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ रही। रिड्यूस करने की जरूरत है बिल्कुल है भाई। जो भी 360 से बड़ा है, मैं तो कहता हूँ 270 से बड़ा है, सब में जरूरत है रिड्यूस करने की। 270 से बड़ा कोई भी मिले, रिड्यूस कर दो। 360 से डिवाइड करा बच्चों, आप देख सकते हैं 3 जा जाएगा, 60 बचा। बच्चों ये 1060 हो गया, 1060 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है भी, डन है। बताओ, ये कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, पहले हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 180 बाई पाई किया, ऐसा करने के बाद पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है साइन 660। अब देखो, सेकंड भी यूज हो रहा है, फर्स्ट यूज हुआ, फिर सेकंड यूज हो रहा है, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है। साइन में माइनस बाहर आ गया,
अब थर्ड की भी जरूरत पड़ गई डिवाइड करने की। तो बच्चों कौन नियर बाई आपको दिखाई दे रहा है? बताओ कौन नियर बाई दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बढ़िया। 720 बच्चों की डिमांड आई है। 720 करने से देखिए माइनस का 60 बचा, और आप देखिए फिर से अंदर एक माइनस आ गया है, तो माइनस बाहर आएगा और हमारे पास साइन 60 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। बताइए समझ में आ गई बात? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? श्रेयांश तुम बोल नहीं रहे हो बेटा, जब तुम बोलते नहीं हो तो गड़बड़ लगती है मुझे कुछ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। अच्छा ठीक है बेटा, श्रेयांश कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहां से देखा तो हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 45 की तो 900 माइनस 225, 900 तो 675 आ गया। लेकिन ये माइनस का आया है बच्चों, तो स्टेप 1 लग चुका है, अब बारी है स्टेप 2 की। तो माइनस, कॉट में माइनस का क्या होता है? कॉट में माइनस बाहर आ जाता है। अब बारी आ रही है रिड्यूस करने की। तो बच्चों 675, युगांश कह रहे हैं सर 720 लगा दो, द्वीप भी यही कह रहे हैं। तो बेटा 2 जा करके लगा दिया, तो माइनस का 45 आया, तो माइनस का गड़बड़ कर दी, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास cos माइनस का 45 आया, ये माइनस फिर से बाहर चला जाएगा और cot 45 बन जाएगा, जो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी के है तो बता दो। ओके, खत्म। सुनो, एक काम करके लाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। क्या आप ऑफलाइन के टाइमिंग? द्वीप तुम्हें अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम कल और परसों में खत्म कर देंगे, उसके बाद हम वीकेंड टेस्ट वगैरह ही लेंगे बस। ठीक है, कोर्स खत्म हो गया है बिल्कुल बेटा, चिंता की जरूरत नहीं है, हम संडे तक सब खत्म, उसके बाद डाउट क्लास या वैसे ही बुलाएंगे आप। ठीक है, आप रिलैक्स रहो। मुझे पता था बेटा आप लोग के स्कूल वगैरह प्रॉब्लम बनेंगी, टाइमिंग्स की दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले लेके आप लोग को बहुत जल्दी फ्री करने का सोचा है। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल 10, बेटा एग्जाम्पल 10, 1 2 3 4, एग्जाम्पल 10 और पहले 5 क्वेश्चन करने बस। ये आपको आते हैं बेटा, मैंने आज ही कराए, ये उनके भी बहुत आसान फॉर्मेट है। एग्जाम्पल 10 और 1 2 3 4, बस बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हालांकि ये भी आपको आता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। लेकिन एग्जाम्पल 10 और 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। ओके है ये बात?